वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 24 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह गाओफेन 905 लॉन्च किया है? कौन सा? एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है गाओफेन 905। तो यह चीन ने, किसने? चीन ने लॉन्च किया है। आप फोटो में देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है यही गाओफेन 905 है जिसे चीन ने लॉन्च किया है। अब इसे चीन ने लॉन्च क्यों किया है? तो चीन का कहना है कि इसने यह रोड नेटवर्क डिजाइन, सिटी प्लानिंग, भूमि सर्वेक्षण, फसल उपजाऊ अनुमान और आपदा रोकथाम की जानकारी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च कहाँ से किया गया है? लॉन्च सेंटर का नाम क्या है? जो इसका नाम है जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। कौन सा? जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। और इस उपग्रह का नाम क्या बताया मैंने आपको? गाओफेन 905। और इसे किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है लॉन्ग मार्च 2D। क्या? लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। बात करते हैं चीन की। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और यहाँ की करेंसी क्या है? युआन। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना की दूसरी वैक्सीन बनाने का दावा किया है? कौन सी? कोरोना की दूसरी वैक्सीन। तो इसका आंसर है रूस। क्या? रूस। रूस, आप लोगों को पता होगा, आप रूस ने हाल ही में कुछ दिन पहले यह कहा था कि हमने कोरोना की वैक्सीन बना ली है, और उस वैक्सीन का नाम उन्होंने स्पुतनिक B5 रखा था। क्या? स्पुतनिक B5 रखा था, लेकिन इसके दुष्परिणाम के कारण यह काफ़ी चर्चा में रही थी। ठीक है, अब रूस ने एक और दावा किया कि हमने एक और दूसरी वैक्सीन बना ली है जिसका नाम इन्होंने एपीवैक कोरोना रखा है। क्या? एपीवैक कोरोना रखा है। इसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका निर्माण जो साइबेरियन वेक्टर अनुसंधान केंद्र है, कौन सा? साइबेरियन वेक्टर अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है। और इन लोगों का कहना है कि हम सितंबर तक इसका निर्माण पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अब रूस की। तो रूस में आप देख सकते हैं ये जो वाला पार्ट दिख रहा है यही रूस है। ठीक है, क्या है? रूस है। बात करते हैं रूस की। तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और यहाँ की करेंसी क्या है? रूबल। क्या? रूबल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। क्या है? व्लादिमीर पुतिन। अभी व्लादिमीर पुतिन से एक और क्वेश्चन बनता है कि व्लादिमीर पुतिन को कब तक के लिए अब यह राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे? कब तक के लिए राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे? तो इसका आंसर है सन 2036। कब? 2036 तक अब यह राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिल्ली बाजार नामक पोर्टल लॉन्च करने की योजना बनाई है? कौन सी? दिल्ली बाजार नामक पोर्टल। तो इसका आंसर है दिल्ली। क्या? दिल्ली। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें यह किया जाएगा कि जो दिल्ली की प्रमुख बाजारें हैं, क्या? दिल्ली की जो प्रमुख बाजारें हैं उन पर यह मार्केट किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है इसकी जानकारी दी जाएगी। क्या? यह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है मार्केट, इसकी जानकारी दी जाएगी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आप मैप में देख सकते हैं जो हल्का सा रेड पार्ट दिख रहा है यही दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। ठीक है, और यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक कोविड-19 की वैक्सीन बनाने का अनुमान लगाया है? कौन सा? कब तक? किसने? भारत सरकार ने। तो इसका आंसर है कि दिसंबर 2020। कब?
दिसंबर 2020 तक हम भारत की जो वैक्सीन है वो बना लेंगे। यह किसने कहा है? भारत सरकार ने। भारत सरकार में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, कौन? स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अगर सब कुछ सही रहा, यानी कि हम जो जिस प्रक्रिया पर चल रहे हैं, अगर इसी प्रक्रिया पर चलते रहे तो हम जो साल का अंत है दिसंबर 2020 तक कोविड-19 की वैक्सीन बना लेंगे। ठीक है, किसने कहा है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चीन ने किस देश के लगभग 7 जिलों के जमीन पर अपने कब्जे का अधिकार बताया है? यानी कि चीन ने कहा है जो हमारे यानी कि इस देश के 7 जिले हैं, उनमें से जो छोटे छोटे गांव हैं, उस जिलों के गांव हैं, उनमें अपना अधिकार जताया है। तो उसका आंसर है नेपाल। क्या? नेपाल के 7 जिले उन्होंने बताए हैं, उनमें से जो उन जिलों के जो छोटे छोटे गांव हैं उन पर अपना अधिकार बताया है। एक रिपोर्ट जारी की है। तो यह रिपोर्ट किसने जारी की है? तो जो नेपाल की सर्वेक्षण और मानचित्रण विभाग है, कौन सा? सर्वेक्षण और मानचित्रण विभाग है, उसने कहा है कि चीन ने हमारे 7 जिलों के कुछ गांवों पर, कौन से कुछ गांवों पर अपना अधिकार कर लिया है। और वो 7 जिले कौन कौन से हैं? दौलखा, गोरखा, दारचूला, हुमला, सिंधुपाल चौक, शंखुआ सभा और रसूलवा। क्या? रसूलवा। ठीक है, इन 7 जिलों के कुछ गांवों पर अपना कब्जा कर लिया है। ठीक है, और लगभग यह 1.5 किलोमीटर तक अंदर आ गया है। कितना? लगभग 1.5 किलोमीटर तक अंदर आ गया है। आप मैप में देख सकते हैं, जो वाला पार्ट दिख रहा है यही नेपाल है। क्या है? नेपाल है। इसकी इस तरफ चाइना और इस तरफ इंडिया है। ठीक है, और नेपाल की सीमा हमारे उत्तराखंड से लगती है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। क्या है? काठमांडू। और यहाँ की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। क्या? नेपाली रुपया। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली। और यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नुआखाई कृषि पर्व मनाया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? कौन सा? नुआखाई कृषि पर्व। तो इसका आंसर है उड़ीसा। क्या? उड़ीसा। यह पर्व मनाया क्यों जाता है? तो किसानों की जो फसल उठा के लाते हैं, यानी कि जब किसान फसल बोते हैं और उसकी उगाई करने के बाद जब उसकी कटाई करने के पश्चात घर पर लेकर आते हैं, तो उस फसल की पूजा करने के लिए उस फसल को की पूजा करने के लिए देवी देवताओं को खुश करने के लिए उस फसल को देवताओं को समर्पित करते हैं। तो यह पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। दरअसल यह मनाया तो पूरे देश में जाता है, बट यह उड़ीसा में इसका महत्व ज़्यादा है। इसकी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। ठीक है, बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में आप मैप में देख सकते हैं, ये जो वाला पार्ट दिख रहा है, रेड पार्ट है, यही उड़ीसा है। बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ की CM कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को राष्ट्रपति कहने से मना कर दिया, यानी कि वह अब उस देश में चीन के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग को राष्ट्रपति नहीं कहा जाएगा? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने एक अधिनियम लेके आए हैं, यानी एक विधेयक पेश किया है जिसका नाम है शत्रु अधिनियम। क्या? शत्रु अधिनियम के तहत यह कहा गया है अमेरिका में कि अब हम चीन के राष्ट्रपति जो हैं उनको राष्ट्रपति पद से, यानी कि राष्ट्रपति नहीं कहेंगे, अब उन्हें हम महासचिव कहेंगे। क्या? महासचिव। दरअसल वॉशिंगटन में सांसदों ने एक विधेयक पेश किया था जिसमें राष्ट्रपति शब्द के उपयोग पर रोक लगाने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा शी जिनपिंग एक शीर्ष नेता, केंद्रीय सैन्य बल आयोग के अध्यक्ष और कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं। हम उन्हें इन्हीं तीनों में से किसी भी शब्द से संबोधित करेंगे। ठीक है, बट इन्होंने ज़्यादा ये कहा है कि हम इन्हें अब महासचिव के रूप में कहना ज़्यादा पसंद करेंगे। अब इन्हें राष्ट्रपति पद से हम, यानी कि राष्ट्रपति कहना नहीं चाहेंगे। ठीक है, बात करते हैं अमेरिका। अमेरिका ने कहा है
तो अमेरिका की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूएसए डॉलर। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। अभी कब? 3 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है? कौन से स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है? तो इसका आंसर है पुणे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। कौन सा? पुणे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को ही राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने दुनिया की कितनी सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किसने दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का रिकॉर्ड बनाया है? तो वह सबसे तेज इंटरनेट स्पीड है 178 टेराबाइट्स पर सेकंड। कौन सा? 178 टेराबाइट पर सेकंड की स्पीड का रिकॉर्ड बनाया है। आप लोग सोच रहे हैं 178 टेराबाइट कितनी हुई? यानी कि मान लीजिए अगर आपकी मूवी कोई 1 GB की है, कितनी? 1 GB की है, तो मात्र 1 सेकंड में 1,78,000 मूवी डाउनलोड हो जाएंगी। कितनी? 1,78,000 मूवी डाउनलोड हो जाएंगी। यह इतनी तेज स्पीड है। ये किसने? यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के शोधकर्ताओं ने इस पर यह रिकॉर्ड दर्ज किया है। ठीक है, अभी तक सबसे हाईएस्ट स्पीड कहाँ नापी गई थी? तो यह ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में कितनी? 44.2 कितनी? 44.2 TB पर सेकंड, यानी टेराबाइट पर सेकंड। ठीक है, और यह ऑस्ट्रेलिया से लगभग 4 गुना, कितनी? 4 गुना अधिक है। ठीक है, यह कहाँ पे नापी गई है? यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पैरा ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए देने की बात कही है? कितनी? 5 लाख रुपए देने की बात कही है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ, ऐसे खिलाड़ी जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में खेलों में क्वालिफाई कर लेंगे, उनके लिए 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की बात कही है। तो इसका आंसर है हरियाणा। किसने? हरियाणा। आप मैप में देख सकते हैं, ये जो वाला पार्ट दिख रहा है रेड, यही हरियाणा है। क्या है? हरियाणा। बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा की CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और राजधानी क्या है? चंडीगढ़। यह 5 लाख रुपए दिए क्यों गए? जिससे वो अगर क्वालिफाई कर लें तो उसकी वह यानी कि अपनी तैयारी को पूरा कर सकें। क्या? अपनी तैयारी को पूरा कर सकें। और अगर वह ओलंपिक में कोई भी पदक जीत के लाते हैं जो भी खिलाड़ी, उसके लिए 15 लाख रुपए की बाद में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। क्या? प्रोत्साहन राशि बाद में दी जाएगी अगर वो कोई पदक जीत कर लाती हैं। कितने की? 15 लाख रुपए की। बट क्वालिफाई करने के लिए 5 लाख रुपए की बात कही है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने केवल अपने ही राज्य के निवासियों को प्राथमिक शिक्षक बनाने की बात कही है? किस राज्य सरकार ने? तो इसका आंसर है बिहार। क्या? बिहार की जो CM है नीतीश कुमार ने, उन्होंने यह कहा है कि अब जो हम प्राथमिक शिक्षक बनाएंगे वो केवल हमारे ही राज्य के निवासी होंगे, और हम किसी दूसरे राज्य के निवासियों को प्राथमिक शिक्षक, यानी कि हम जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसमें शिक्षक नहीं बनाएंगे। ठीक है, किसने वह कहा है? बिहार ने। आप मैप में देख सकते हैं, ये जो वाला पार्ट दिख रहा है उत्तर प्रदेश से चिपका हुआ, यही बिहार है। क्या है? बिहार। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। बिहार की बात करते हैं तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। और यहाँ की CM कौन है? यहाँ के CM कौन है? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है, वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से PDF को डाउनलोड करें। थैंक यू।